आप मेरे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं, ये किसी तालाब का या किसी नाले का नहीं है। ये दृश्य कोटपूतली को सीकर जिले से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे का दृश्य है। हालात आप इस सड़क के देख सकते हैं। कहने को ये स्टेट हाईवे है और लोगों को इस हाईवे पर सफर करने के लिए दो दो बार टोल देना पड़ता है। सरकार यहाँ टोल वसूली पब्लिक से करती है, लेकिन उसकी एवज में पब्लिक को सरकार कितनी सुविधा दे पा रही है, या राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास प्राधिकरण जो जनता से टोल वसूली करता है, बदले में वो जनता के सफर के लिए कैसे रास्ते दे पा रहा है, वो आप पीछे विजुअल में देख पा रहे होंगे। यहाँ करीब 2-2 फीट गहरे गड्ढे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और दोनों तरफ इस साइड भी और रोड की जो दूसरी लाइन है उस साइड भी जल भराव है और गड्ढे हो रहे हैं। कई दफा यहाँ सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, लोग चोटिल भी हो चुके हैं। बावजूद इसके ना तो संबंधित विभाग के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान है, ना ही क्योंकि जिला अब नगर पालिका से नगर परिषद बना है तो नगर परिषद भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहा है। भले ही ये स्टेट हाईवे हो, लेकिन कस्बे में ये जो जल भराव की स्थिति है इसको कहीं ना कहीं निकालना नगर परिषद का भी कार्य है। तो नगर परिषद को भी ध्यान देना चाहिए। इन दोनों के इतर जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो और चाहे वार्ड मेंबर हो, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो जनता उनको वोट देती है उस जनता की सहूलियत के लिए, उस जनता की सुविधा के लिए वो काम करे। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि जनता की सुविधाओं को लेकर कितना सीरियस हैं, कितना वो जागरूक हैं। अभी आमजन से यहाँ बात हुई तो उन्होंने भी सरकार से, जनप्रतिनिधियों से यही मांग करी है कि यहाँ क्योंकि स्टेट हाईवे है और कोटपूतली क्योंकि जिला है, तो कोटपूतली जिला और सीकर जिले को, यानी 2 जिलों की जो योजक कड़ी है सड़क है, इसकी ये दुर्गति ये भी बताती है कि वास्तव में सरकार कितना काम कर रही है। कहने को भले ही कोटपूतली जिला बन गया हो, कहने को भले ही कोटपूतली नगर पालिका से नगर परिषद बन गई हो, लेकिन लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो अभी भी नहीं मिल पा रही है। लोगों की सरकार से, जनप्रतिनिधियों से यही मांग है कि इस समस्या का जल्द ही त्वरित समाधान किया जाए। सुनिए इस समस्या को लेकर यहाँ के निवासियों का क्या कुछ कहना है। इसे नीम का थाना सीकर तक जोड़ता है और इसमें जनता, आम जनता इतनी परेशान हो चुकी है, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। नहीं प्रशासन सुनता है, नहीं यहाँ के मौजूद जो भी, किसी के पास कोई समाधान नहीं है। आए दिन हादसे होते रहते हैं और पानी इतना गहरा होता है कि जाने में बहुत परेशानी होती है आने जाने वालों को। कितनी बार जनता यहाँ का मुद्दा उठा चुकी है, लेकिन कोई सुनाई करने वाला नहीं है। सब लोग बहुत परेशान है। अगर इसका समाधान हो जाए तो अच्छी बात है जनता के लिए। बाकी यहाँ के मेरे हिसाब से लग नहीं रहा है कि इसका कोई समाधान करने वाला हो यहाँ पे, क्योंकि मीडिया कर्मी या आम जनता काफी बार इस मुद्दे को उठा चुकी है, लेकिन सुनवाई करते हैं, लेकिन बाद में स्थायी समाधान इसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और सभी लोग जो भी हैं यहाँ आसपास के दुकानदार रोज हादसे होते रहते हैं इनको, लेकिन जनता कब तक परेशान रहेगी ऐसे। मेरा नाम दाताराम मोरडिया है, मैं छोटी सी अपनी दुकान चलाता हूँ। ये स्टेट हाईवे नीम का थाना वाला है, जो कि मतलब इसमें कोई सुधार की गुंजाइश भी नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया कर्मियों को भी, जो अपना कीमती समय निकाल के इस रोड की वजह से या इन हादसों गड्ढों की वजह से अपना टाइम निकाल के यहाँ आते हैं। मैं इनको दिल से इनका आभार करता हूँ। बाकी इसके बारे में 2-3 बार पहले भी चेता दिया गया, लेकिन प्रशासन, जनप्रतिनिधि कोई सुनवाई नहीं करता इन गड्ढों की। इनमें दिन प्रतिदिन हादसे होते रहते हैं और इनका जिम्मेदार तो कौन है? जिम्मेदार कोई नहीं इनका, क्योंकि ये तो रोज का काम हो गया ये, लेकिन इनकी सुनाई कोई नहीं करता यहाँ पे। अब आपको सुनाते हैं राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस समस्या के समाधान को लेकर क्या कहा। जैसे अपन कोटपूतली से निकलते हैं ना, तो ये दोनों तरफ से टूटी हुई है और इसमें ये मानो कम से कम 2-2 फीट के ऊंडे खड्डे हैं और पानी भरा हुआ है। ये समस्या करीब 2 महीने से चल रही है कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे पानी का डिस्पोजल नहीं है। नाले पता नहीं कैसे पुराने बने हुए, किस तरीके से हैं, चौक है, क्या है मामला है। हमने इसको पहले भी मेंटेन तो करवाया था इनसे, जिन्होंने रोड अभी काम चालू कर रखा है। नहीं, वो लोकेशन दूसरी थी, अब ये दूसरी है। अच्छा,
अब ये दूसरी आप लोकेशन है। मुझे थोड़ा गूगल पिन पॉइंट करके भिजवा दोगे कोई लोकेशन? हाँ हाँ, वो तो मैं डाल ही दूंगा। मैं अभी दिखवा लेता हूँ इसको, अच्छा। और इसको मोटरेबल तो करवा देंगे कोई मटेरियल डलवा के, है ना? हाँ, क्योंकि आप जी, ये जी, जी। मानो वास्तव में पब्लिक परेशान है, यहाँ कई हादसे भी हो चुके हैं, जी 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 जी, अच्छा क्योंकि ठीक है। दोनों साइड खड्डे हैं तो रोंग साइड जाना पड़ता है लोगों को, तो उसमें सड़क हादसों के चांसेस और ज्यादा नहीं, बढ़ जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ वो जगह जो मैंने भी एक बार पानी भरा हुआ था, उस जगह हमने करवाया भी था ठीक पहले, हाँ हाँ हाँ। 15-20 दिन पहले। ठीक है, चलिए मैं करवाता हूँ उसको जी। चलो।